हाँ, तो कैसे हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ण, आज वर्ण का दूसरा पार्ट से लेकर आए हैं उच्चारण स्थान। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महारथी सीरीज में, और महारथी सीरीज का आज दूसरा क्लास होने वाला है और मैथ का भी क्लास चल रहा है। आप लोग को बता दें कि मैथ का क्लास भी चल रहा है, वो चल रहा है एक चैनल है उस पे। उस चैनल का नाम है राजू रंजन सर मैथ। आप लोग इस पे जाके मैथ और साइंस का क्लास अभी फिलहाल में कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में हमारे चैनल पे संस्कृत और हिंदी व्याकरण चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। बिल्कुल बिल्कुल मस्त अंदाजा हम पढ़ेंगे, एक एक पार्ट छोड़ेंगे नहीं। पूरा एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन छपता है सब आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग धैर्य रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाले हैं भाई उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। कैसे? तो सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये सब के सब आता है स्पर्श व्यंजन में। आप बताए थे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, और उसमें से जो होता है ये कफ से लेकर पफ तक पूरा ये स्पर्श व्यंजन में आता है। लेकिन उच्चारण स्थान में क्या होता है भाई, तो कवर का मतलब हो गया पूरा कख, जैसे क ख ग घ अंग। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे च, फिर उसी प्रकार यहाँ पे ट ठ ड ड अड़, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे तथ और पफ। ये सब के सब क्या है, स्पर्श व्यंजन। लेकिन हम लोग को पढ़ना है उच्चारण स्थान, कि उच्चारण करने पर कंठ से आवाज निकल रहा है या मूर्धा दंत ओष्ठ किस चीज से, ये पता लगाने के लिए हम लोग आए हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो है कख के जितना भी ये वर्ड्स है ये सब के सब किस में आता है भाई, कंठ में या तालु में। तो ये सब के सब आता है कंठ में। याद रखिएगा किस में, तो कंठ में। अभी आप लोग को हम ट्रिक भी बताएंगे, तो ट्रिक जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक जानिएगा तो मस्त रहेगा। अब ये चषुर जो है ये सब के सब आता है किसमें, तो ये आता है तालु में। किसमें, तो ये आता है तालु। और ये जो टठड़ वाला जितना वर्ड्स है ये सब आता है मूर्धा में। किसमें आता है, तो ये सब के सब आते हैं मूर्धा में। और ये जो तथड़ वाला है ये आता है दंत में, और ये जो पफो वाला जितना लेटर्स है ये सब आता है ओष्ठ में। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसको याद करने के लिए ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है भाई, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है KTM और DO। इसको कैसे याद करेंगे, तो KTM 2। इसका ट्रिक क्या हो गया भाई, इसका ट्रिक हो गया KTM 2। यह ट्रिक आप लोग को याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब इसमें क्या होता है कि कफ वाला जितना वर्ड्स होगा सबके सब कंठ से उच्चारण होगा। तथड़ वाला जितना होगा सब सब तालु से उच्चारण होगा, और टठड़ वाला जितना होगा सब के सब मूर्धा से उच्चारण होगा, और तथड़ वाला सब के सब दंत से उच्चारण होगा, और पफ वाला जितना भी वर्ड्स आएगा सब के सब ओष्ठ से उच्चारण होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कैसे, ख दे देगा और बोलेगा कि निम्न में से ये किसका उच्चारण स्थान है। तो वहां पे ऑप्शन रहेगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो किस में मारेंगे, तो ये आता है ख किस में, कफ वाला में, तो ये मारेंगे हम लोग कंठ में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ट्रिक आप लोग को याद हो गया। क्या था ट्रिक, क्या है ट्रिक, ट्रिक है KTM 2। तो ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसे तो याद ही रहेगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब इसमें जो ये कवर्ग से लेकर पवर्ग तक है वो तो आता ही आता है, लेकिन उसमें कुछ अन्य वर्ड्स भी आता है। तो वो क्या है, तो देखो, तो देखिए यहाँ पे आ और ह, ये सब के सब आते हैं कंठ में। इसको तो याद करना पड़ेगा भाई। यहाँ देखिए तालु में और क्या आता है, तो अन्य वर्ड्स आता है, जैसे छोटी बड़ी य और ताला में स, ये सब के सब आते हैं तालु में। और देखिए यहाँ पे मूर्धा में री और मूर्धांश और र, ये सब के सब आते हैं मूर्धान। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ल और स ये आता है दंत में। और ये देखिए ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आता है ओष्ठ में। तो जितना भी अ वाला वर्ण है वो इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, जैसे ये ऐड हो गया कंठ में, ये सब ऐड हो गया तालु में, ये सब ऐड हो गया मूर्धा, और ल और स दंत, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ में। तो इसको तो भाई याद करना पड़ेगा। इसके लिए तो ट्रिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का ट्रिक से। और अन्य जो भी वर्ण था ये सब के सब हम इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है।
इसके बाद क्या होता है, कुछ अन्य वर्ण होते हैं, कुछ अन्य उच्चारण करने पर कुछ अन्य वर्ण है उसको हम बता देते हैं। तो क्या है भाई, तो जैसे कंठ और तालु एक साथ मिलाकर बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंठ और तालु को एक साथ मिला के बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है ए और अय, ये दोनों आता है किसमें, तो कंठ तालव्य में। जैसे कंठ प्लस तालु मिलकर बनता है कंठ तालव्य, उसी प्रकार कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर बनता है कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ में ये होता है ओ और औ। ये दोनों के दोनों किसमें आता है भाई, तो ये दोनों के दोनों आता है कंठोष्ठ में। और दंत प्लस ओष्ठ ये मिला के क्या बनेगा, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में आता है व। आप लोग को समझ में आ गया। तो जितना भी क ख से लेकर यर ल अ जितना भी सब वर्ड्स है सब के सब यहाँ पे हम ऐड किए हैं। उच्चारण स्थान में आप लोग को दिक्कत 1% नहीं होगा। ये सब के सब हम शॉर्ट समझाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि अब जो है 2026 एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा समय रह नहीं गया है, इसलिए हम शॉर्ट्स माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग समझ लें और आप लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट पता लगे। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप लोग रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट मेथड। रिवीजन रहेगा तभी याद रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन आप लोग को करना जरूरी है। तो ये ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। उच्चारण स्थान हम लोग का खत्म होता है यहीं पे, और ये वर्ण का टॉपिक खत्म हो जाता है। हम लोग शॉर्ट माध्यम से समझे वर्ण और उसका दूसरा पार्ट था उच्चारण स्थान, इसको भी समझे। और हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में शब्द टॉपिक को लेकर, उसको समझेंगे बारीकी से, बेहतर अंदाज में समझेंगे, और एग्जाम के व्यू से जैसा जैसा प्रश्न आता है उसको भी हम करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवीजन कीजिए।